सिर्फ मेरे ही नहीं, सपना के भी सर पर बाल नहीं है। ये देखकर वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं। तभी ज्योति को ये देखकर उन पर बहुत ही तरस आता है। ये सब देखकर ज्योति सबको आंगन में बुलाती है। अब आंगन में उसके ससुर, दोनों जेठ और उसका पति भी आ जाते हैं। ज्योति के दोनों जेठ भी गंजे होते हैं तो उसके ससुर जी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बहू, तुमने सबको आंगन में क्यों बुलाया है? पिताजी, मैं ये समझ गई हूँ कि इस घर में सभी अपने गंजेपन को छुपाने के लिए कुछ न कुछ तरकीब लगा रहे हैं, पर अब मेरे होते हुए किसी को भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इन सब का इलाज। अपने पिताजी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मेरे परिवार की मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। ज्योति सबको कटोरी में रखी जड़ी बूटियों वाले तेल को दिखाती है और बोलती है, इस जड़ी बूटियों वाले तेल से आप सबके बाल वापस आ सकते हैं। ये मेरे बाबा के कारगर नुस्खे हैं। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं तो हमेशा अपने परिवार का अच्छा ही चाहूंगी ना। बस अब आप लोगों को बिना किसी शर्म के ये तेल रेगुलरली अपने सर में लगानी होगी। तभी रेशमा ज्योति करीब आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ज्योति मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि अगर मैंने ये बात तुमसे बोली तो तुम भी मेरा मजाक बनाओगी। आज मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। अब से मैं रेगुलर ये नुस्खा लगाऊंगी। अब जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। हाँ देवरानी जी, मैं भी अपने बाल वापस पाना चाहती हूँ। बस आप अब जैसे बोलेंगी हम सब वैसा ही करेंगे। भाभी, मैं खुद ही अपने परिवार का मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं कभी तो आप लोगों के काम आ सकूं। आखिर मैं हूँ तो एक वैद्य की बेटी ना, इसका इलाज भी है मेरे पास। इस गंजेपन की वजह से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योति के बनाए तेल अब घर के सारे लोग अपने बालों में रेगुलर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके सास, ससुर, नंद, जेठ और पति सभी वो तेल लगाते हैं और कुछ ही महीनों में उनके बाल भी लंबे, काले और घने हो जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं साथ में बाजार निकलती हैं। तभी सारे मोहल्ले वाले आपस में फिर से बातें करने लग जाते हैं। अरे ओ, वो देखो सेठानी की बहुएं जा रही साथ में। बाप रे, इनके बाल तो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इनकी बड़ी बहुओं के चेहरे कितने खिल गए हैं ना कोई दाग है ना कोई धब्बा। इनकी तो किस्मत ही चमक गई। हाँ जी, इनके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। लगता है सच में बहुत जादूगरनी है, इसने तो कुछ ही महीनों में पूरे परिवार को बदल कर रख दिया है। मैं तो बहुत हैरान हूँ इनके हाव भाव को देखकर। अगर ऐसी बहुएं हर घर में हो तो घर क्या पूरा अस्पताल भी ठीक हो जाए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कुसुम। मोहल्ले वाले भी अब उनके घर के बारे में बात करते नहीं थकते थे। रामदुलारी जहां भी जाती सभी उसकी बहू की तारीफ करते थे। एक दिन वो बाजार से घर आती है और ज्योति किचन में काम कर रही होती है। तभी वो उसको बोलती है, बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे आने से घर में इतना बदलाव आ सकता है। मैं तो बस सबको दिखाने के लिए गोरी बहू लाने का फैसला कर चुकी थी, पर तुमने आज मुझे भरोसा दिलाया कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तुमने इस घर में इंसान को इंसान बनाया है। तभी ज्योति की दोनों जेठानियां वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। आज सिर्फ देवरानी जी की वजह से ये घर घर बन पाया है। आपकी वजह से हमें इतनी प्यारी देवरानी मिली है। दीदी, माँ जी, ये शक्ल, बाल, रूप, रंग, सारी चीजें सिर्फ ऊपरी होती हैं। असली बदलाव तो सिर्फ दिल से अपनाने में ही होता है। और आप सबने इस गरीब को इस घर की बहू बना दिया, इस घर के काबिल समझा, मुझे इस घर में बहू का दर्जा दिया, मुझे दिल से अपनाया। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है।